साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री भी मत कहिए, पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बेइज्जत करके निकाले गए दोस्तों। उस प्रधानमंत्री निवास से जिसको उन्होंने अपना समझ लिया था, उनको भी केजरीवाल की तरह गलतफहमी हो गई थी कि ये तो बस मेरा ही है, बस देश में उटपटांग हरकतें करते रहो, दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करते रहो, भारत के खिलाफ जहर उगलता रहो, वोट बैंक तैयार होता रहेगा। गलतफहमी उतर गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे राहुल गांधी खुद को पप्पू बोलते हैं ना, वैसे ही जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पप्पू भी बन गए। मगर उनका जाना तो लगभग तय था दोस्तों। ये तो तय हो गया, ये तो मैं कई बार कह चुका हूं कि जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लिया, उसका सियासी करियर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जस्टिन ट्रूडो का तो होना था, लेकिन इस प्रकार से बेइज्जत करके, अपमानित करके, इतनी बदनामी में प्रधानमंत्री का निवास छोड़ना पड़ेगा, ये उनको अंदाजा नहीं रहा होगा, ये वो सोच भी नहीं सकते। और समझिए एक दशक करीब करीब वो सोच रहे थे मोदी जी निपट जाएंगे। अरे मोदी जी तो छोड़ो, तुम कहां। मैं आज एक जबरदस्त कहानी रखना चाहता हूं दोस्तों। जब जस्टिन ट्रूडो की बात कह रहा हूं ना, तो मैं कुछ नाम आपके सामने रख देता हूं। मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए उस पर रिपीट नहीं जाऊंगा। आप याद कीजिए, मलेशिया के राष्ट्राध्यक्ष महाथिर मोहम्मद कितनी बेइज्जती से पार्टी ने भी बाहर कर दिया था। वही हाल जस्टिन ट्रूडो के साथ हुआ। तुर्की के एर्दोआन, याद कीजिए, भारत से ही मांगनी पड़ी, मदद लेनी पड़ी। श्रीलंका महिंदा राजपक्षे मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। देश भी बर्बाद हुआ, और ये तो खैर बर्बाद हो ही गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं, सड़ रहे हैं, पूरी पार्टी खत्म, परिवार चौपट, पूरा भविष्य अंधकारमय है। ये है इमरान खान। और इसी प्रकार से दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री, आप सबको प्रणाम करता हूं। कमेंट के साथ जरूर अपनी बात रखिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ दोस्तों, इसमें बड़ी ताकत होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हम लोग कुछ अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करें वीडियो को। और हाँ देखिए, मैं आपको बार बार याद इसलिए दिलाता हूं दोस्तों, क्योंकि होली पर एक गाना विशेष, मैंने तो खुद भी एक गीत गाया, उड़े गगन में रंग अबीरा, लेकिन मोदी का रंग सब पर भारी है। ये गीत, इस गीत को लेकर आप लोगों ने जो प्रेम दिया, मैं निश्चित रूप से आप सबको प्रणाम करता हूं। AI वीडियो का इस्तेमाल करते हुए, और देखिए पूरी दुनिया पर मोदी का रंग भारी पड़ गया। तो ये गीत अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपसे संवाद भी करूंगा। आइए कनाडा की खबर पर है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो को 9 साल की सत्ता के बाद, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है, आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। और ये जो कनाडा के पप्पू हैं, 9 साल बाद बेइज्जत होकर निकले हैं। क्यों, ये सवाल मन में उठ रहा होगा, बता देता हूं। भाई कोई किसी कंपनी में आता है, कहीं आता है, अगर साल भर भी रह लेता है ना, तो लोग जाते समय एक विदाई समारोह रखते हैं। ये तो प्रधानमंत्री थे, 9 साल तक रहे। अब जानते हैं, ऑफिस से जब निकल रहे थे ना, कोई फेयरवेल पार्टी नहीं हुई, कोई समारोह नहीं हुआ। जनता में इतना आक्रोश है ना कि वो सब समझ रहे हैं कि जरा सा कुछ कर दो तो उबल पड़ेगी जनता। इस व्यक्ति को बेइज्जत करके इसीलिए निकाला गया। कोई पार्टी नहीं, कोई समारोह नहीं। और अंतिम बार जब अपने ऑफिस से निकल रहे थे दोस्तों, अब जानते हैं पब्लिक जो है वो चिल्ला रही थी। मैं अभी आपको ऑडियो भी सुनाता हूं। जानते हैं क्या कह रही थी पब्लिक? डस्टबिन ट्रूडो, डस्टबिन ट्रूडो।
नो लेगेसी, नो लेगेसी। और ये बंदा मोदी से भिड़ने चला था। आप सोचिए, अरे जिसे तुम्हारी जनता डस्टबिन कह रही है वो मोदी से लड़ने चला था। एक बार पूरा वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिए। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, ये तो अभी साल भर पुरानी बात है, जब जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के बाद सीधे भारत सरकार पे ही आरोप मढ़ दिया। ये कोशिश थी कि मोदी जी को बदनाम कर दो। अच्छा, मोदी जी से तो वैसे भी कोई नहीं लड़ता, तो मकसद क्या? वो जो खालिस्तानी है वहां पर उनके बीच में कि देखो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा नेता। अरे भाई, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल भी मिलेगा। और इन्होंने दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर कह दिया कि भारत सरकार की एजेंसियों ने हत्या करवाई है, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं दे पाए कि करवाई तो कैसे करवाई। तुम्हारी तो पूरी सरकार, पूरा देश लग गया था तुम्हारे कहने पे, कोई सबूत नहीं दे पाए। मैं आपको वो वीडियो जरूर सुनाना चाहता हूं, एक बार सुनिए ना। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh और अब Nijjar. हालात देखिए दोस्तों, इन्हें एक ऐसे समय में बेआबरू होकर इस्तीफा देना पड़ा है जब भारत ही नहीं, अमेरिका से भी इनके रिश्ते, मतलब कनाडा के रिश्ते खराब कर चुके हैं ये। अब सोचिए, एक आदमी से कितना फर्क पड़ता है दोस्तों। एक आदमी जो अपनी राजनीति के चक्कर में, जिसने भारत से रिश्ते एकदम खराब कर लिए, अमेरिका से भी अपने रिश्ते खराब कर लिए, और अब इस्तीफा दे दिया, बस छुट्टी, चलो संभालो तुम लोग अपना। और ऐसे समय में दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने भारत और प्रधानमंत्री से तो पंगा लिया, भारत से लिया, प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लिया। उसका एक खामियाजा क्या हुआ जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो को उनकी अपनी ही पार्टी, लिबरल पार्टी है, उसके 85% सदस्यों ने नापसंद किया। अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है, याद रखिए, उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बेदखल किया है। और जस्टिन ट्रूडो की जगह जो नया प्रधानमंत्री बने हैं, मार्क कार्नी, ये कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब ट्रूडो की हार के बाद दोस्तों, मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के एक ऐसे शासन का अंत किया जो भारत के खिलाफ मुखर होकर काम कर रहा था। देखिए, एक आदमी से कितना फर्क पड़ता है, वो भी आप समझिए। हम लोग सोच रहे थे कि कनाडा भारत के खिलाफ काम कर रहा है। भैया, कनाडा नहीं कर रहा है, लिबरल पार्टी कर रही थी। अब हम सोच रहे हैं भाई सत्ताधारी लिबरल पार्टी काम कर रही है भारत के खिलाफ, तो वो भी सच नहीं है। लिबरल पार्टी नहीं, उसका प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री बदल गया, उसकी जगह मार्क कार्नी आ गए। अब वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ लिबरल पार्टी बेहतर संबंध बनाएगी। यानी सिर्फ एक व्यक्ति ने सारे संबंधों को खराब कर दिया, चकनाचूर कर दिया। और ये जस्टिन ट्रूडो की सोच, समझ, सब कुछ भारत से व्यक्तिगत रूप से विरोधी रही है दोस्तों। और भारत जैसे देश का जब कोई नेता विरोध करता है तो आप मानकर चलिए कि वो व्यक्ति दिवालिया हो चुका है। और सामने जब प्रधानमंत्री मोदी हो, और मैंने तो देखा दोस्तों, जब ये व्यक्ति संसद छोड़कर जा रहा था ना, तब भी पूरी असभ्यता के साथ वो ऐसी हरकत कर रहा था जो किसी को शोभा नहीं देता। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप तस्वीर देखिए। जे संसद से कुर्सी उठाकर ले जा रहे हैं ये जस्टिन ट्रूडो, आप देख रहे हैं, ये संसद से जा रहे थे ना, तो कुर्सी उठाकर जा रहे थे।
कैमरा देखा तो जीभ दिखा रहे, जीभ निकाले में। आप सोचिए कितनी असभ्यता, कैसा संस्कार है। और मैं तो आपको कहूंगा दोस्तों कि जस्टिन ट्रूडो में सौम्यता, सज्जनता उनके 9 साल के शासनकाल में कभी नहीं दिखी। सत्ता में रहते हुए वे लगातार भारत के खिलाफ खड़े हुए, आतंकियों, खालिस्तानी आतंकियों के लिए जहर उगलते रहे और इन्हीं आतंकवादियों के समर्थन के लिए या उनको समर्थन जताने के लिए कि तुम कट्टर हो, हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं। जब T20 के शिखर सम्मेलन में भारत आए ना, तो भारत के आतिथ्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। जस्टिन ट्रूडो की कहानी आपको याद दिला रहा हूं। ये कितने असंसदीय तरीके से, असभ्य तरीके से काम कर रहे थे। G20 में आए, लेकिन भारत का आतिथ्य हम नहीं स्वीकार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भोज का आयोजन किया था G20 के सभी बड़े नेताओं के लिए। जस्टिन ट्रूडो उसमें शामिल होने से मना कर दिया। और आप देखिए कैसे ही वक्त बदला लेता है। इनका प्लेन ही खराब हो गया, जबरदस्ती के मेहमान बन गए। भैया जाओ, जाएंगे कैसे, प्लेन ही खराब है। अब जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि मीडिया, जनता सब खिलाफ हो गई थी दोस्तों। भारत में कनाडा की बेइज्जती कराने के लिए उन्हें जमकर जिम्मेदार ठहराया गया था। आप सोचिए, उस समय जानते हैं भारत सरकार ने कहा कि हमारा प्लेन ले लो, जाओ तुम। मना कर दिया, नहीं लेंगे। लेंगे भी कैसे? अब तक तो मोदी जी को चिढ़ा रहे थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब जस्टिन ट्रूडो को पता चल गया कि अब ये ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहेंगे, तब भी भारत के खिलाफ काम करते रहे। और जब इन्हीं की सरकार के नेतृत्व में कनाडा में हिंदू मंदिरों, भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों पर हमला किया गया, तो इस व्यक्ति ने चुप्पी साध ली, एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, समझाया कि ये जो कर रहे हो ना, वो ठीक काम नहीं कर रहे हो। जस्टिन ट्रूडो को लग रहा था नहीं नहीं, मैं तो राजा हूं जी, अब तो असलियत में दिखा रहा हूं। और आप देखिए दोस्तों, वक्त कैसा बदलता है। यही व्यक्तित्व है ना, टकरा गए ट्रंप से। ट्रंप ने पूरी औकात उतार दी, कहा तुमको हम गवर्नर बना देंगे। और इसी व्यक्ति के नेतृत्व में जब कनाडा से बात हो रही थी, तो आप जानते हैं ना कि टैरिफ के मामले में ट्रंप ने कनाडा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और आज की स्थिति यह है, जब ये छोड़कर जा चुके हैं, बेइज्जत करके इनको निकाला जा चुका है। अमेरिका ने कनाडा पर 50% तक का शुल्क लगा दिया है। और जो रायता केजरीवाल की तरह जस्टिन ट्रूडो ने फैला रखा है, अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मार्क कार्नी के पास है। मैं देखता हूं, देखिए क्या होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं दोस्तों कि आज तक भारत के नेताओं का भी हाल आपको दिखा चुका हूं। इंटरनेशनल लेवल पर जब किसी वैश्विक नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बदनीयती से कोई काम करने की कोशिश की, उसका सियासी जीवन समाप्त हो गया। यही सच है। और यही आपको जस्टिन ट्रूडो में भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और आप क्या सोचते हैं, मैं हो सकता है कुछ लोग कहें कि आप एक अलग लेवल से बात कर रहे हैं, बट ये सच है दोस्तों। मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में मानता हूं, मैं भाग्य में भी मानता हूं। और मैं ये मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई बदनीयती से ऐसा काम करता है, तो कुदरत भी उससे पूरा हिसाब चुकता करता है। आप अगर सहमत ना भी हो तो ज़रूर लिखिए, सहमत हो तो ज़रूर बताइए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, उसे अपना प्रेम ज़रूर देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।